आते हैं आज केमिस्ट्री। निम्नलिखित में प्रतिचुंबकीय आयन है। प्रतिचुंबकीय आयन को पैरामैग्नेटिक आयन भी कहते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, आपको यहाँ पर प्रतिचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक आयन ढूंढना है। एक है Cu2+, Fe2+, निकिल यानी Ni2+ और Zn2+। तो यहाँ पर देखिए दो 2+2+2+2+ सब में लगे हैं और यहाँ पर हम प्रतिचुंबकीय आयन निकालेंगे कि इसमें से कौन है प्रतिचुंबकीय आयन। तो इनमें से कोई पैरामैग्नेटिक आयन है, कोई प्रतिचुंबकीय आयन है, उसको हम निकालेंगे, देखते इसमें कौन है। अच्छा, प्रतिचुंबकीय आयन का मतलब होता है जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं ऑर्बिटल में और अगर जोड़ा में भरते हैं, पेयर में भरते हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय आयन होंगे। और अगर जो है जोड़ा में नहीं है या डबल इलेक्ट्रॉन नहीं है ऑर्बिटल में, तो उसको हम जो है अनुचुंबकीय आयन कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायामैग्नेटिक आयन। तो पहले हम कॉपर का निकाल करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम कॉपर का Cu2+ का विन्यास बनाएंगे अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार। तो अब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और आप जानते हो कि कॉपर का जो है 29 परमाणु क्रमांक होता है, तो हम इसको लिखेंगे। तो इस सिद्धांत पर हम ये 29 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। यस में देखो 2 आता है और पी में 6 आता है और डी में जो है 10 आता है और एफ में जो है 14 यानी 14 आते हैं। यहाँ एफ तो है नहीं ना, इसी में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1s में 2 भरेंगे तो यहाँ 27 बचा, फिर 2 भरेंगे तो 25 बचा, यहाँ 6 भर देंगे, यहाँ 2 भर देंगे, यहाँ 6 भर देंगे। अब देखते हैं 6 2 8, 8 6 14, 2 16, 2 18 और 18 पहले हम इसमें भर लेते हैं। 18 10 28 1 29, यहाँ पर 29 हमारा हो गया। अब लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 2+, यानी 2+, यहाँ पर 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है, 2। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालेंगे तभी यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4s का तो गायब कर देंगे, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन गायब कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये गायब करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3d9। अब हम क्या देख रहे हैं कि डी पर जो है 5 बॉक्स ऐसे बनेंगे, ऐसे है ना, 1 2 3 4 5। अब हम इसमें इनको भरेंगे, है ना। तो पहले हम जो है आप बाऊ ये कहते हैं कि पहले हम सीधा भरेंगे फिर हम उल्टा भरेंगे। तो हम भरते हैं इसको, देखिए एक इसको भरा, इसको भरा, इसको भरा, इसको भरा, इसको भरा, तो ये 5 हमारे भर गए। अब बचे यहाँ 4, तो 4 को हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भरेंगे। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अकेला बचा है ना। ये युग्मित नहीं है, ये अयुग्मित है। तो अयुग्मित होने के कारण Cu2 यानी कॉपर जो है ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय नहीं है। तो इसमें हम निशान नहीं लगाएंगे, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुचुंबकीय है, ये प्रतिचुंबकीय नहीं ना है। प्रतिचुंबकीय उसको कहते हैं जिसमें सब में जोड़ा हो जाए। अब यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डायामैग्नेटिक है, इसलिए इसको हम निशान लगा देंगे कि ये इसमें आंसर इसका ये नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं। अब सेकंड नंबर में Fe है, 2+ इसमें भी लगा है और Fe के जो है एटॉमिक नंबर होता है 26। तो यहाँ पर हम 26 लिखेंगे। अब 26 को इसमें भरेंगे, है ना। तो 2 और यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका इसको पहले भर लेते हैं 2, देखते हैं 2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और क्या बचे 6। तो हम इसमें 6 रख देते हैं। एक बात और है, अब इसमें जो है 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो इनको संतुलित करने के लिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको गायब हो जाएंगे वाले। तो दोबारा क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 और यहाँ हो जाएगा 3d6। अब हम जो है इन इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो यहाँ पर 5 हम जो है कॉलम बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5। अब इनको भरेंगे तो हमारा देखते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 6 आ गया। देखिए 4 में 4 जो है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, जोड़ा नहीं है, इसलिए ये भी जो है पैरामैग्नेटिक आयन नहीं होगा, ये डायामैग्नेटिक आयन होगा। ये अनुचुंबकीय है, ये प्रतिचुंबकीय नहीं है। तो यहाँ पर जोड़े में न होने के कारण इसको हम अनुचुंबकीय कहेंगे। या तो इसको डायमैग्नेटिक DIAMAGNETIC आयन कहेंगे। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं निकिल में। आगे चलते हैं निकिल में। अब ये तो हमारा होगा नहीं, निकिल को देखते हैं, फिर जेडियन को देखते हैं। अपन निकिल में 28 एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु क्रमांक। आइए इसको हम भरते हैं। तो यस में तो 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, फिर 2 आएगा, 6 आएगा। अब हम गिनते हैं 6 2 8 6 14 2 16 2 18 18 2 20। डी को छोड़ देते हैं, डी में बाद भरते हैं। 8 बचे तो 8 में भर दीजिए। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पर 2 प्रोटॉन यानी 2+ है, तो ये 4s2 को गायब कर देंगे। तो क्या होगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन को हम बॉक्स में भरेंगे। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं। इसके बाद 3 बचे, 1 2 3। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो ये भी जो है अनुचुंबकीय होगा, यानी प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। तो ये जो है आपका डायमैग्नेटिक है। तो ये भी यहाँ पर पैरामैग्नेटिक पूछा गया, तो ये भी आपको क्रॉस करेंगे। हमें अंदाज़ा लग गया कि जेडियन होगा, लेकिन आइए करके हम देख लेते हैं। ये जेडियन का 30 होता है। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s 2s 2p, इसके बाद आ जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। इसी में भर लेते हैं। 1s में 2 आएगा, तो यहाँ पर भरते हैं 2 2 6 2, ये 6 है, 6 यहाँ पर 2 देखते हैं, 2 6 8 2 10 6 16 2 18 2 20 बचे 10। तो 10 हम इसमें भर देंगे। और यहाँ पर 2+ है, तो ये 4s2 हट जाएगा। तो इसका जो नया आएगा बनेगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब इसको हम बॉक्स में भरेंगे। 1 2 3 4 5। अब 10 है, तो 10 तो हमारी युग्मित हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। देखिए पूरा सब जोड़े में है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है। तो हम लिखेंगे ये पैरामैग्नेटिक है। आयन है, तो यही आपका ये सही है। ये आपका सही है। तो बच्चों आपको अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय समझ में आ गया होगा। अब हम केमिस्ट्री भी पढ़ाया करेंगे, इसलिए बच्चों ध्यान से इसको पढ़ें, जिससे आपकी केमिस्ट्री मजबूत हो। और वीडियो अगर समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना। धन्यवाद।